184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए। संतों ने कहा कि आप हम सभी दुनिया के जितने लोग हैं, सब लोग करोड़ों करोड़ों जन्म कभी हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, बिच्छी में, चींटी में इत्यादि जोनियों में, जलचर, नभचर, थलचर, अरे 4 खानी 84, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, इन 4 श्रेणियों में नाना तरह का दुख भोगा। तब भगवान ने कृपा किया तो यह मानव तन दिया। आज जब मानव तन दिया तो सब ही भुलाने पेट के धंधा, आ के ही जग समझाऊं सब जग अंधा। साहब जी कहे कि सारा दुनिया के लोग भुला गए पेट के धंधा में, किसको किसको समझाया जाए। सारा दुनिया के लोग आंख अछैते अंधा है। अरे देख रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा और जाता है। आई संसार का सब कुछ यहीं छोड़ कर जाता है। रति भर एक अपने साथ लेकर नहीं जाता है। फिर भी इस संसार में ही रातों दिन हमारा ख्याल लगा हुआ है, भगवान के तरफ नहीं लगता है, प्रभु के तरफ नहीं लगता है। अगर प्रभु के तरफ नहीं लगता है तो पुनः 84 में जाएंगे। जहां से आप आए हैं उन 84 लाख जोनियों से दुख भोग कर फिर उसी में जाएंगे और महाविपत भोगेंगे। इसी से छुटकारा करने के लिए, कराने के लिए संत महात्माओं का आगमन और सत्संग किया जाता है, भगवान का भजन किया जाता है कि इससे हमारा छुटकारा हो जाए। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग विचार किए और कर रहे हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो क्या उपाय करते हैं? कोई तीर्थ में जाता है, कोई व्रत करता है, कोई पूजा करता है, कोई उपवास करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है। जो लोग इस बात पर विचार करते हैं वे लोग यह उपाय कर रहे हैं। लेकिन संतों ने कहा कि यह कलयुग है। कलयुग में ये जितना आप उपाय करते हैं इस उपाय से पार नहीं जाएंगे। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। कलयुग में न जोग पूरा होगा, न यज्ञ पूरा होगा, न व्रत उपवास पूजा पूरा होगा, राम राम, बल्कि भगवान का नाम, प्रभु का नाम ही एक माध्यम है। हाँ, जप का फल, तपस्या का फल, योग और यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन अगर विधान इस युग का रहता तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, योग करके, व्रत करके लोग भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में इसका विधान नहीं है। अरे रामचरितमानस प्रमाण है, गोसाई जी ने लिखा है, ध्यान प्रथम युग आ मख विधि दूजे, आ द्वापर परितोषक प्रभु पूजे। सतयुग का विधान है तपस्या, त्रेता का विधान है यज्ञ, और द्वापर का विधान है भगवान की पूजा और उपासना। कलयुग का विधान नहीं है। कलयुग का विधान क्या है? कलयुग केवल नाम या धारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही आधार है। आ यह आसान है, तो आसान काम नहीं करते हैं। जो सहज है वह काम नहीं करते हैं।
आज जो नहीं होने वाला है उसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। कलयुग में उससे आप पार नहीं पा सकते हैं। यज्ञ करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके कलयुग में पार नहीं जा सकते हैं। कलयुग में प्रभु का नाम, राम नाम पर अगर विश्वास हो जाए और राम नाम का अगर सुमिरन करते हैं तो यह आसान है और यही पार लगा देगा। लेकिन इस बात का विवेक हमें नहीं होता है। तीर्थ किस लिए बनाया गया? आज लोग कुंभ में जा रहे हैं, अरे करोड़ों लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए, अच्छा है। लेकिन तीर्थ बनाया गया कि तीर्थ में लोग जाएंगे तो संत महात्मा मिलेंगे और संत महात्माओं के संग में बैठकर सत्संग सुनेंगे। और जब सत्संग सुनेंगे तो आध्यात्मिक विवेक होगा, और जब आध्यात्मिक विवेक होगा तब अपने प्रभु को वह प्राप्त करेगा। लेकिन आज तीर्थ में लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन संत महात्मा कहां मिल रहे हैं? संत महात्मा इस संसार में कहां हैं? देखने में, कहने में तो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भेष दिखाई देता है। दुनिया के लोग यही समझे हैं कि भेष ही संत है। लेकिन साहब जी ने कहा कि भेष न देखो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे ज्ञान। और जाति न पूछो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे म्यान। तलवार जिस म्यान में रहता है तो म्यान अगर काफी सुंदर हो और तलवार कच्चा लोहा का हो तो लड़ाई म्यान से होगा कि तलवार से होगा? अरे तलवार से नहीं होगा। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भेष अगर है, तो भगवान भेष नहीं देखते हैं, भगवान जाति नहीं देखते हैं, भगवान औरत और मर्द नहीं देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सूरत सहबार ही की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं, सबके मन को देखते हैं कि इसका मन प्रभु में लगा है कि नहीं लगा है, इसके हृदय में भगवान बसे हैं कि नहीं बसे हैं। भगवान बस यही देखते हैं। भगवान न भेष देखते हैं, न जाति देखते हैं, न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं। भगवान को मतलब है भक्ति से, भगवान को मतलब है सुमिरन से। तो अगर कोई संत मिल जाए तो उसके हृदय में तो भगवान बसे हैं, उसका मन प्रभु के नाम में लगा हुआ है। वह जानता है कि मनुष्य शरीर का कीमत क्या है और इसकी सार्थकता कैसे है, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। अगर वह मिल जाए तो भी जीवन की सार्थकता है, तीर्थ में जाने से फल है। अगर संत नहीं मिलता है तो तीर्थ में जाने से क्या फल है? तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ में जाने से एगो फल मिलता है पुण्य, संत मिलते हैं तो चार गो फल मिलता है। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु अगर मिल जाए तो अनेकों फल है। तीर्थ में जाएंगे एगो फल है पुण्य, पुण्य का फल है स्वर्ग। यह जीव तीर्थ करके स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन रामचरितमानस में भगवान ने क्या कहा? यह तनकर फल विषय न भाई,
स्वर्ग सोअल्प अंत दुखदाई, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय का सुख नहीं है। स्वर्ग में विषय का ही सुख मिलता है, और वो अभी थोड़े दिनों के लिए है, परमानेंट के लिए नहीं है। स्वर्ग में चले गए तो परमानेंट नहीं रहेंगे, आपका पुण्य समाप्त होगा, फिर इस संसार में आएंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे, नाना तरह का दुख भोगेंगे। बंधन से छुटकारा नहीं है, यही तीर्थ का फल है। अगर संत मिल जाते हैं तो वह ब्रह्म का भेद, जीव का भेद, माया का भेद, सबका भेद बता करके उस परमात्मा के बारे में लिखा देते हैं। लेकिन संत मिलते नहीं है जल्दी। हाँ, जोगी जरूर मिल जाएंगे, तपस्वी मिल जाएंगे, तपस्या करने वाले, मौनिया बाबा, खड़ेश्वरी बाबा, पोयहारी, अरे खाली दूधे पीकर रहने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे वो बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, मौनिया बाबा। फलाहारी, थोड़ा फले खाकर रहते हैं। तो इस तरह के महात्मा जरूर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, वे लोग संत हैं? संत की परिभाषा दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। संत की परिभाषा क्या है और संत किसे कहते हैं, संसार के लोग नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? दुनिया के लोग यही जानते हैं कि जटा बढ़ गया, दाढ़ी बढ़ गया, वो जंगल में चले गए, वे ही संत हैं। लेकिन नहीं, जंगल में जाकर के आप तपस्वी बन सकते हैं, जोगी बन सकते हैं, जटा और दाढ़ी बढ़ा करके भेष के बराबर बन सकते हैं, लेकिन भेद के बराबर हो जाए तब नू। कबीर साहब जी ने कहा कि तौल बराबर घूंघची आ मोल बराबर नाही, तौल के बराबर, राम राम, तौल बराबर घूंघची आ मोल बराबर नाही, आ भेष बराबर होए रहा आ भेद बराबर नहीं। पहले जमाने में सोना चांदी तौलने के लिए घूंघची था। आज आधुनिक युग में तौलने के लिए बहुत सारा साधन है, कंप्यूटराइज भी है। लेकिन पहले जमाने की बात है, जब इतना साधन नहीं था तो घूंघची एक होता था, उसी को एक रति मान करके एक रति के बराबर होता था, उसी से सोना चांदी लोग तौलते थे। तो सोना के बराबर, एक रति सोना के बराबर हुआ घूंघची तो हो जाता है, लेकिन जितना कीमत सोना का है उतना कीमत घूंघचिया का नहीं है। तो तौल के बराबर तो हो गया, लेकिन मोल के बराबर नहीं है। उसी तरह से भेष बना करके भेष के बराबर हो जाएंगे, लेकिन भेद बराबर हो जाए तब नू। जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। भेद नहीं जानेंगे तो वास्तव में यथार्थ फायदा नहीं होगा। इसलिए भेद अगर जानना है तो संतों के पास जाना है। आज संत, दुनिया के लोग जिसको संत समझते हैं वे लोग संत हैं नहीं। अरे जोगी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, तपस्वी हो सकता है, लेकिन संत जिसे कहते हैं इससे अलग हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि कबीरा हरि से मत हेत कर, आ कर संतन से हेत,
आ माल मुलुक हरि देत है, आ संतन हरि ही देत। ऐ दुनिया के लोग, भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम मत करो। आप कहेंगे कि आप तो उल्टे कह रहे हैं। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेम मत करो, तो किससे करो? कर संतन से हेत, संतों से प्रेम करो। भगवान इस संसार का वैभव धन दे देंगे। जिस तरह से राक्षस भी तपस्या करके भगवान को खुश करके, ब्रह्मा जी शिव जी को खुश कर करके क्या मांगे, उन लोगों ने क्या दिया? धन दिया, बल दिया, पद दिया। लेकिन वही धन, वही पद, वही बल राक्षसों के नाश का कारण बन गया। अगर किसी संत के शरण में वो सब गए होते तो संत महात्मा बतलाते धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है, बल का सदुपयोग कैसे किया जाता है, पद का सदुपयोग कैसे किया जाता है। तो वही धन, वही पद, वही बल भगवान के प्राप्ति का भी कारण बन जाता, कल्याण का कारण बन जाता। लेकिन संतों के पास वो लोग नहीं गए, भगवान के पास डायरेक्ट पहुंचे, तो भगवान तो दे ही देंगे, संसार का वस्तु दे देंगे। इसलिए कबीर साहब कहे कि भगवान से प्रेम करने के लिए आप चले हैं, पहले संतों के पास जाइए। संत अगर मिल जाते हैं तो संत भी क्या देते हैं, संतों के पास क्या है जो देंगे? संत भगवान को ही देते हैं, भगवान का भेद, भगवान का मर्म बतलाते हैं, भगवान का रहस्य बतलाते हैं, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके पास जो धन है, पद है, बल है, वह भी कल्याणकारी मार्ग में आप लगाएंगे। राक्षसों को सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन कल्याणकारी मार्ग पर वो लोग नहीं लगाए, अकल्याणकारी मार्ग पर अपना सारा धन, बल, पद लगा दिया, जिसके वजह से राक्षसों का नाश हुआ। इसलिए कबीर साहब चाहे और संत महात्मा जितने हुए, सबों ने कहा कि संतों के शरण में जाइए। तीर्थ में जा रहे हैं तो संत मिल जाए तो अब उसका फल है। भगवान ने यह शरीर दिया है किस लिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। संत महात्मा भी अमृत बतलाए हैं, अमृत पिए हैं, अमृत पीने के लिए कहे हैं। लेकिन कौन अमृत पीने के लिए कहे हैं? संत महात्मा कौन अमृत पीते हैं? इस बात पर विचार किया जाए। इसीलिए हमने कहा कि संत अगर मिल जाए तो यथार्थ बतलाएंगे। अब बाकी दुनिया के भक्त लोग मिलते हैं, वे लोग भी बतलाते हैं, तो वे लोग वही स्नान बतलाते हैं प्रयाग में। आप नहाएंगे, अमृत स्नान है, अमृत मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग जाएंगे, फिर संसार में आएंगे। फायदा है, लेकिन उससे ज्यादा घाटा क्या है? यह मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला, जिस उद्देश्य के लिए मिला, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि इस बात पर विचार किया जाए। अमृत बेली छन छन पीवे, आ कहे कबीर सो जुग जुग जीवे। कबीर साहब कहे कि अमृत पीजिए, आ जो अमृत पिएगा वो मरेगा नहीं, वो सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो कौन अमृत पिया जाए कि सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाया जाए?
राम नाम अमृतम, संतों ने कहा कि राम नाम अमृत है। दरिया साहब ने कहा कि दधिसुत से जो अमृत पीवे रविसुत आवे न पास। अब मार चला ब्रह्मांड को सोई सतगुरु का दास। और सतराम बाबा कहते हैं कि अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। अरे प्रभु का नाम ही अमृत है। यह अमृत परमानेंट के लिए, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति देने वाला है। और वह अमृत उससे भी लाभ है जो बाहर वाला अमृत है, लेकिन परमानेंट के लिए वह मुक्ति नहीं देगा, कुछ दिनों के लिए प्रमोशन जरूर करा देगा। तो बाहर वाला भी लीजिए, लेकिन भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है तो इस पर विचार कीजिए। तो अमृत अंदर पीजिए। अरे आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो तन का मैल धुलता है। तन को नहवाते हैं आप, आंख बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, सब बंद करके तब डुबकी लगाते हैं। कान में पानी न समाए, नाक में पानी न समाए, मुंह में पानी न समाए, तो सब बंद करके डुबकी लगाते हैं। और अध्यात्म में इसमें भी डुबकी लगाना है, आ सब बंद करके डुबकी लगाना है। चश्म बंदो, गोश्त बंदो, लब बंदो भाई रे, आंख मुदो, कान मुदो, मुंह मुदो भाई रे। 10 द्वार में ताली लावे तब दयाल के दर्शन पावे। आ मुद देख तू 10 दरवाजा तो रैयत से हो जइब राजा। 10 दरवाजा को बंद करके सुख आसन से बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो। अब मेरू दंड सीधा करी राखो, जीभ तालू में साधो। संत महात्मा घर ही बैठ करके आप अमृत प्राप्त कर सकते हैं। और वह अमृत जो सदा सर्वदा के लिए अमर बनाने वाला है। 3 बजे सुबह में उठ जाइए और सुख आसन में बैठ जाइए। रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए, तब जीभ को पलट करके तालू में सटाइए। जिसको संतों ने कहा कि अगर इस अमृत को पीता है, करु रामे राम जपान चाहे बुझे ना बुझे। बायां श्वास को गंगा कहते हैं। अरे त्रिवेणी में गंगा और जमुना का संगम हुआ है। गंगा और जमुना दोनों एक जगह मिली है। तीसरा सरस्वती, तो 2 गो दिखाई देता है, गंगा और जमुना। सरस्वती तो दिखाई नहीं दे रही है, छिपी हुई है। उसी तरह से अध्यात्म में बायां स्वर गंगा है, दाहिना स्वर को जमुना कहते हैं। जमुना स्वर को गंगा मिलावे, और राम राम कहता ही नहावे। संत महात्मा क्या करते हैं, घर ही बैठ करके दाहिना स्वर को बायां स्वर में मिला देते हैं, और दोनों स्वर जब सम होता है तो वही त्रिवेणी है, सरस्वती है, जिसको सुषमणा कहते हैं। आ उसी में राम राम कह करके नहाते हैं। तो जब ये अध्यात्म में स्नान आप करेंगे तो मन का मैल धुलेगा, मन का मैल साफ होगा। आप बहिरांग वाला गंगा में स्नान करेंगे तो तन का मैल धुलेगा, उससे भी फायदा है, उससे भी लाभ है। लेकिन आध्यात्मिक लाभ मन के गंगा में जब स्नान करेंगे तब होगा। भगवान की प्राप्ति मन के गंगा में जब स्नान करेंगे तब होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी ने कहा कि मन अगर चंगा है तो कठौतिये में गंगा है। अरे कठौतिया में जिसमें वो चमड़ा भेंते थे जूता सीने के लिए,
उसी में गंगा को आना पड़ा। कठौतिये में से कंगन निकाले, वो कहाँ गंगा जी में स्नान करने गए थे? वो नहीं गए थे, लेकिन गंगा जी उनके कठौती में आ गई जिसमें वो चमाड़वा भेंटे थे। तब प्रभु जी सांचे को अपनाया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। सांचे मन के मीत प्रभु जी संत कबीर जनाया। भगवान सांच को अपनाते हैं कि झूठ को? भगवान सांच को अपनाते हैं। प्रभु जी सांचे मन के मीत हैं। तो मौन आपका सांच है, मौन का मोइल आपका धोआ गया है तो भगवान आपके नजदीक हैं। अब मौन का मोइल अगर नहीं धोआया है, मौन आपका झूठ है, तो तौन के मोइल के धोने से कोई फायदा नहीं होगा। तौन का मोइल भी धोना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मौन का मोइल धोना है। तो मौन के गंगा और जमुना और त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा। यह संत महात्मा बतलाते हैं, यह सुजान संत बतलाते हैं। अब बाकी जो लोग भगवान के भक्त हैं, त्यागी हैं, वे लोग तो तौने के गंगा में बुला रहे हैं कि तौन के गंगा में आइए, स्नान कीजिए। तो उसको भी काटा नहीं जाता है, उससे भी लाभ है, करना चाहिए। लेकिन भगवान ने यह शरीर दिया है तो उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए मन के गंगा में स्नान करना पड़ेगा। बायां श्वास से रा कह करके खींचिए और उसी को रोक लीजिए। तो जब रोक लेते हैं तो उसी को कहते हैं कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक, यह क्रिया है। तो श्वास जब रोक लेते हैं उसको कुंभक कहते हैं। बाहर जो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा में अमृत था, उसी में से छलका। और अध्यात्म में यह शरीरो घड़े है, इसमें भी अमृत है। ब्रह्मरंध से जुबा के ऊपर सुधा का झरना झरा करे और राग द्वेष को फदा करे तो काल भी पानी भरा करे। संतों ने कहा ब्रह्मरंध जब यौगिक क्रिया है, जोगी लोग जीभ को उलट करके या तालू में सटाते हैं या रगड़ते रगड़ते उसी में चीन्हा बना देते हैं, छेद जैसा बना देते हैं, और उसी में से टपकता है। जब उस साधन करेंगे तो उसी में से टपकता है, उसका स्वाद लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यही अमृत है। आज संत लोग परमात्मा के नाम, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम, राम नाम को अमृत बतलाए कि राम नाम अमृत है, राम नाम पीजिए। अरे कथा आया है, संत किसे कहते हैं? इस संसार में संत कौन है? भगवान ने दिखा दिया, भगवान दिखा दिए। संत महात्मा अपने ललाट पर चाहे पीठ पर पोस्टर नहीं साटते हैं कि हम संत हैं। आज दुनिया में लोग अपने नाम के आगे लिखवा रहे हैं, होड़ मचा हुआ है, फलाना संत फलाना संत। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुनिया के लोगों को दिखा दिए कि इस संसार में देखो कौन संत है। इस कलयुग में भी भगवान ने दिखा दिया कि देखो कौन संत है। रैदास जी अपने को दुनिया के लोगों से नहीं कहे कि हम संत हैं। आज दुनिया के लोग आज जितना रैदास जी को जानते हैं, अगर उस समय रैदास जी को लोग जानते तो जूता सीने देते। लोग जूता नहीं सीने देते उनको। तो संत जब तक रहते हैं वो छिप कर रहते हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। जब चले जाते हैं तो दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन भगवान जना देते हैं। अरे भगवान दिखा न दिए
कि कठौतिये में से वो कंगन निकाल दिए? तो भगवान जनाए जरूर। मीरा को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। मीरा जी कही कि प्रभु, पहले तो कही कि आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा था कि कुछ मांगो, जो मांगोगी वही मिलेगा। लेकिन मीरा ने कहा कि प्रभु जब आप मिल गए तो बाकी क्या लगा? आप संसार के मालिक हैं, आया आप ही मिल गए तो पूरा संसार मिल गया, इसलिए अब क्या चाहिए हमें? तो भगवान ने कहा कि इससे भी आगे कुछ है। भगवान ने उनको स्वरूप का ज्ञान कराया। भगवान ने कहा कि मीरा, पहले तुम जानो कि तुम कौन हो, और जब जान जाओगी कि मैं कौन हूं तब तुम मांगोगी। तो भगवान ने मीरा को जनाया कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा कि तुम औरत नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो, तुम न कोई जाति हो, न धर्म हो, न शरीर हो। अरे शरीर, औरत मर्द शरीर का नाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म का नाम है, और हिंदू मुसलमान धर्म का नाम है। आई सब में रहने वाला, जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जो अपने को चमार कहता है, जो अपने को अहिर कहता है, जो अपने को क्षत्रिय कहता है, जो अपने को कोयरी कहता है, उसमें दूसरा जीव है कि सब में वही जीव है। जो जीव इस शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर मृत हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। वही जीव तो सब में है। जो अपने को हिंदू और मुसलमान कहता है, सब में तो वही जीव है। तो वो जीव हिंदू है कि मुसलमान है? वह जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, सब में तो वही है। वास्तव में यह सारा धर्म और कर्म का नाम है। यही हम मान लिए हैं कि हम जाति हैं या धर्म हैं, तो वास्तव में भरम है। वास्तव में सारा दुनिया भरमे में है। झूठे को वो सांच कह रहा है और कहता है कि भगवान मिल जाए। सांच जब बोलेंगे और सांच आपके मन में रहेगा तब न भगवान मिलेंगे। आप झूठवे को सांच समझे हैं, झूठवे को सांच कह रहे हैं, तो भगवान मिलेंगे। अपने को जाति समझना, अपने को शरीर समझना, हाँ दुनिया के लोगों से कहिए, लेकिन भीतर समझिए कि हम न कोई जाति हैं, न धर्म है और न शरीर है। अरे जाति कर्म का निर्वहन करने वाला, धर्म को मानने वाला और इस शरीर में रहने वाला, यह जीव है। जीव 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 सब ही, आ उलटी पलटी भाव सागर बही। भगवान श्री कृष्ण ने यही बतलाया कि तुम नर हो, मैं नारायण, तुम संसार के हाथों में और संसार हमारे हाथों में। तुम नर शरीर नारी शरीर में हो, अब मैं नारायण शरीर में हूं। भगवान निर्जीव हैं। अरे भगवान में भी जीव है, लेकिन सभी जीवों के अगुआ है। आप में भी जीव है। कबीर साहब जी ने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। इस शरीर से जीव निकल जाए तो इसमें आत्मा रहकर कुछ कर नहीं सकता है। जीव अगर न रहे तो ब्रह्म क्या करेगा? शिव जी निर्जीव हैं, उनमें भी जीव है, तो सब में जीव है। सभी जीवों को बनाने वाले एक परमात्मा है, सतराम जी सतपुरुष, जिसको सत्य नाम कहिए, सतराम कहिए, सतपुरुष कहिए, जो कहिए, सबके स्वामी वह है।
वही भगवान श्री कृष्ण ने जब बतलाया कि तुम न कोई जाति हो, न धर्म हो, न शरीर हो, तुम जीव हो। जिस दिन इस शरीर से तुम निकल जाओगी, यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। जाति भी यहीं रह जाएगा, धर्म भी यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, कर्म भी यहीं रह जाएगा, धर्म भी यहीं रह जाएगा। जाने वाला चला जाएगा, कहाँ जाएगा इसका पता नहीं है। कबहू पूर्व वैकुंठ में जईबू आ कबहू नरक ले जाई। आयावागमन से होई ना उबार तोहरा, आ एक दिन आई जई है डोलिया कहार तोहरा। कभी वैकुंठ में, कभी स्वर्ग में, आ कभी नरक में। आवागमन जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। तब मीरा जी कही कि प्रभु अब हमको समझ में आया कि क्या मांगना चाहिए। मीरा ने कहा कि हे प्रभु अब हमें दीजिए सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। भगवान ने कृपा करके, आपने कृपा करके यह शरीर दिया है, तो इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है। अब हमको समझ में आ रहा है कि सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाए। यही संसार में सबसे दुर्लभ है। भगवान ने कहा कि इसके लिए किसी संत के शरण में जाना पड़ेगा। तुम किसी संत के शरण में जाओ। वही मीरा जी राजस्थान से खोजते खोजते बनारस में रैदास जी के पास आई। रास्ता में बहुत महात्मा लोग मिले, तपस्वी मिले, जोगी मिले, सन्यासी मिले, पयहारी मिले, फलाहारी मिले, खड़ेश्वरी बाबा मिले, मौनिया बाबा मिले। सबों से मुलाकात करते हुए, बात करते हुए वो आगे बढ़ी, क्योंकि उनको तो स्वरूप का ज्ञान हो गया था। जिस महात्मा से बात करती थी वह समझ जाती थी कि इनका पहुंच कहां तक है, आई हमको क्या दे सकते हैं, आगे बढ़ जाती थी। वही जब बनारस में आई और रैदास जी मिले, तब उनके शंका का समाधान हुआ। तब उन्होंने लिखा है कि पायो जी पायो, मैं तो राम रतन धन पायो। सत के नाव सतगुरु खेवटिया, सत का नाय मिल गया, सतगुरु खेवैया मिल गए, राम नाम रतन धन मिल गया। अब पार हो जाऊंगी। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, नहीं चिंता भव तरनन की। मोहे लागी लगन सतगुरु चरणन की, मोहे लागी लगन सतगुरु चरणन की। मीरा ने कहा कि आंसुअन जल सींच सींच के प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई है, जानत है सब कोई। सारा दुनिया के लोग जाने। पहले तो मीरा को नाना तरह की बात लोग कहते थे। संतन संग डिग बैठ बैठ के लोक लाज खोई, आ मीरा भई बावरी। घरवे परिवारवा के लोग कहते थे कि पगला गई है, लोक लाज सब खो दी है। लेकिन आज दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं। किसके वजह से? राम नाम के वजह से। राम नाम कहां मिला? रैदास जी के शरण में जब गई, तब रैदास जी के शरण में गई। मीरा जी राणा खानदान की थी और रैदास जी किस खानदान के थे? कहां से वो आई और कहां गई? तब भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का मरम जानी। आई संसार सागर से उनका उबारा हुआ, भवबंधन से उबारा हुआ। तो कहने का मतलब है कि संत जब मिल जाते हैं तब तो भेद मिलता है, मरम मिलता है, आई जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण दुनिया के लोगों को दिखा दिए कि जिसको आप लोग संत समझ रहे हैं,
आज जो लोग यही समझे हैं कि उसी से भगवान मिलेंगे, उन लोगों को भी दिखलाए और समझाए। जो लोग घर द्वार छोड़ करके त्याग लिए हैं, नाना तरह का उपाय कर रहे हैं, जप में, तप में, तीर्थ में, व्रत में लगे हुए हैं, योग में, आज यज्ञ में लगे हुए हैं, उन लोगों को भी भगवान दिखलाए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान के कहने पर महाराज युधिष्ठिर एक यज्ञ किए और भगवान ने कहा कि यह यज्ञ सफल तब समझा जाएगा जब इस यज्ञ में कोई संत भोजन करेगा। तो युधिष्ठिर महाराज यज्ञ का आयोजन किए, आप पूरे देश भर ढिढोरा पिटवा दिए, सबको निमंत्रण दिए, ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, तपस्वी सबको बुलाए, पहाड़ पर रहने वाले, जंगल में रहने वाले, जटा वाले, दाढ़ी वाले, पयहारी, फलाहारी, खड़ेश्वरी बाबा, मौनिया बाबा, सबको बुलाए। व्यास जी भी आए हुए थे, जो वेद को लिपिबद्ध किए, व्यास जी भी आकर भोजन किए। सारे ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगी, सन्यासी भोजन किए। भगवान ने कहा था कि कोई संत अगर भोजन करेगा तो आकाश से घंटा बजेगा, यही प्रमाण रहेगा। तो सारे लोग भोजन किए लेकिन आकाश से घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज कहे भगवान से कि हे प्रभु, इतने महात्मा, इतने संत लोग भोजन किए, आकाश से तो घंटा नहीं बजा। भगवान ने कहा कि कोई संत भोजन नहीं किया है, अगर कोई संत भोजन करता तो निश्चित रूप से आकाश से घंटा बजता। युधिष्ठिर महाराज कहे कि सरकार, इतने महात्मा आए हैं, 88,000 महात्मा लोग भोजन किए थे, पंडित लोग भोजन किए थे, व्यास जी स्वयं भोजन किए, इसमें से कोई संत नहीं है। भगवान ने कहा कि अगर संत कोई होता तो वो तो हम पहले ही कह दिए हैं कि घंटा बजता। तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि सरकार, तब आप ही बताइए इस संसार में कौन संत है। तो भगवान बतलाए, दुनिया के लोग उनको संत नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जंगल में नहीं रहते हैं, आ कोई भेष उनका नहीं है, आ वो अपने को संत कहते नहीं है। बनारस में चले जाइए, स्वपन सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति है, जिसको लोग सुपन भगत कहते हैं, जाति के डोम, वे ही संत हैं, उनको बुला कर लाइए। तब भीम को भेजा गया। तब भीम को तो बल का घमंड था, आकर के कहे कि महाराज धर्मराज ढिढोरा पिटवा दिए थे, सारे संत महात्मा को बुलाए थे, आप नहीं आए, क्यों नहीं आए? सुपन भगत कहे कि पता तो हमें लगा था, लेकिन हम राजा के यहां भोजन नहीं करते हैं। भीम से कहे कि खिसियाइए मत, हम चलेंगे। एगो सुमिरनी था उनका माला, कहे कि मालवा उठा लीजिए, हम अपना कपड़ा उपड़ा ले लेते हैं, चलते हैं। भीम माला उठाने लगे, पहले तो कानी अंगुरी से नहीं उठा, सारा अंगुरी लगाए, नहीं उठा, पूरा बल लगा दिए। भीम साधारण योद्धा नहीं थे, बहुत बलशाली थे, सारा बल लगा दिए, पसीना से थक बक हो गए, उनका माला नहीं उठा। स्वपन सुदर्शन यानी सुपन भगत कहे कि अरे सरकार चला जाए, अब वो लाज के मारे नहीं बोल रहे हैं कि माला नहीं उठ रहा है। 2-3 बार जब सुपन भगत कहे कि क्यों खड़े हैं, चलिए,
तो कहते हैं कि मालवा तो उठिए नहीं रहा है। सुपन भगत कहे कि इसी पर आप सोच रहे थे कि एक मुक्का में धसा देंगे, एगो माला हमारा नहीं उठ रहा है, जाइए जाइए हम नहीं जाएंगे। भीम चले आए, आकर के बात बतलाए सब। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहे कि आप जाइए, संत के पास किस तरह से जाना चाहिए और कैसे बुलाना चाहिए ये भीम नहीं जानते हैं, आप जाइए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अरु अभिमान, आ ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ममता और अभिमान छोड़ करके कि मैं राजा हूं, बलशाली हूं, यह अभिमान लेकर अगर जाते हैं तो संत के दर्शन का फल नहीं होता है। इस सारा अभिमान रख कर जाइए। अरे मीरा जी रैदास जी के पास आई थी और उनके पास ये अभिमान रहता कि मैं क्षत्रिय खानदान की हूं, राजा की लड़की हूं, किसी राजा की बहू थी, अगर यह अभिमान रहता तो वो आती। सारा अभिमान नीचे रख कर जाति का घमंड, एक एक घमंड है, बहुत घमंड है। जाति का घमंड है, बल का घमंड है, विद्या का घमंड है, ज्ञानी जानकारी का घमंड है, रूप का घमंड है, धन का घमंड है। यह सारा अहंकार करिखा है, क्योंकि एको काम में नहीं आएगा, आपके साथ नहीं जाएगा, 84 से ही बचाएगा नहीं, एको ही नरक से नहीं बचाएगा, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहे कि शीश काट भूई धरे तापर राखे पांव, आ कह कबीर ऐसा हो तब आओ। यानी सारे अहंकार को नीचे रख करके आ उसको जूता से पैर से मसल दीजिए। कहते हैं कि ऐसा अगर हो गया है तब आओ, तो संत के दर्शन का फल मिलेगा। खैर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बहुत ही पहुंचे हुए थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसी तरह से उनका धर्मराज नाम नहीं था। वो आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। इधर सुपन भगत जब देखे तो कहे कि अरे महाराज आप तो इस राजा हैं, हम आपके अधीन हैं, हमसे आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो नहीं, आप संत हैं, संत सबसे बड़ा है। कबीरो साहब कहे कि संत जन 4 वर्ण से ऊंचा, संत जन 4 वर्ण से ऊंचा। जो भगवान का सेवक होता है, संत होता है, वो 4 वर्ण से ऊंचा, सबसे ऊंचा है। चाहे वो किसी जाति धर्म में आया हो, आप सबसे बड़े हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, हमारे यहां चल करके भोजन कीजिए। सुपन भगत कहे कि चलेंगे, राजा के नाम पर नहीं, आपका एक नाम है धर्मराज, तो धर्म के नाम पर चलेंगे। तो वही सुपन भगत जब आए, कथा बहुत है, भोजन किए तो घंटा बजा, तो भगवान दुनिया के लोगों को दिखाए नू कि देख लो दुनिया के लोग संत कौन है इस संसार में। तपस्वी लोग भी भोजन किए थे, यज्ञ करने वाले लोग भी भोजन किए थे, ऋषि महर्षि सन्यासी लोग भी भोजन किए थे, जंगल में पहाड़ पर रहने वाले लोग भी भोजन किए थे, लेकिन घंटा तो नहीं बजा। इसका मतलब कि संत इन सबसे अलग है, संत इन सबसे न्यारा है। सुपन भगत वो कहीं जंगल में या पहाड़ पर रहते थे, वो फलाहारी आ पयहारी या मौनिया बाबा आ खड़ेश्वरी बाबा नहीं नु थे, वो तो परिवार में रहते थे, जीविकोपार्जन के लिए अपना काम करते थे। रैदास जी भी कहीं पहाड़ पर जंगल में नहीं गए, वो परिवारे में रहे,
जीविकोपार्जन के लिए, परिवार को चलाने के लिए अपना रोजी रोजगार वाला काम करते थे। दुनिया के लोग जानते थे कि जैसे हम हैं वैसे ही ये भी है, लेकिन भगवान नु जानते हैं कि इस संसार में कौन संत है। तो कहने का मतलब है कि तीर्थ गए एक फल और संत मिले फल चार। अगर संत मिल जाए तो 4 गो फल होता है, आ सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आ संत जब मिल जाएंगे तो सतगुरु मिल जाएंगे। संतों के माध्यम से सतगुरु मिल जाते हैं, आ सतगुरु जब मिल जाते हैं तो अनेकों फल है। जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परिवार में रह करके, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, सब करते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में आप घर ही में बैठकर स्नान कर लेंगे। और प्रभु का नाम अमृत है, राम नाम अमृत है, अमृत का भी पान करेंगे। तो जब अमृत का पान करेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।